बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। कोफ्ते किसको नहीं पसंद, चाहे वो मटन के हों, बीफ के हों, चिकन के बने हों, तो आपने हर तरह के कोफ्ते खाए होंगे। लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ, जब आप इस रेसिपी को देखोगे तो इसके बाद आप भी इन कोफ्तों को ज़रूर ट्राई करोगे, ज़रूर बनाना शुरू हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फूल गोभी लिया और उसको आपने गरम गरम पानी से वॉश करना है। जो भी उनके अंदर छोटे मोटे कीड़े होंगे वो जल्दी से बाहर आ जाएंगे। गरम गरम पानी में आपने गोभी को धोना। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हो। इस तरह आपने इसको 5 से 8 मिनट पड़ा रहने देना है। तो अब आपने इसको चूल्हे के ऊपर हल्का सा फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसका पानी भी सूख जाएगा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा और बढ़िया जायका भी आएगा। देखिएगा, खुद फ़र्क आपको खुद महसूस होगा जब आप इसको फ्राई करोगे, जब आप इसके कोफ्ते बनाओगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। देख लें जी, इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब मैं सारी गोभी को इस तरह फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का। चूल्हे के ऊपर ऐसे गैस को आपने हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको आपने टर्न करते रहना है। तो जी चलें जी, ये तो रेडी हो चुकी है और साथ ही मैं बाकी गोभी को भी रेडी कर लूँगी। तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। इसको ठंडा होने दें थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडी होगी तो फिर हम इसको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश तो हर घर में मौजूद होता है। इस तरह का आपने बारीक वाला कद्दूकश लेना है, तो उससे आपने इसको कश करना है। सारी गोभी को मैं कद्दूकश कर लूँ तो उतनी देर जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें। चलें जी, सारी गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखें जी, इस तरह की बारीक बारीक करनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना आपके कोफ्ते टूट भी सकते हैं। इस ट्रिक को भी आपने नहीं भूलना। देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ ही मैंने 2 अदद बॉयल आलू लिए हैं, इसको भी आपने ग्रेट ही करना है, कद्दूकश ही करना है, हैंड से मैश नहीं करना। तो जल्दी से मैं इनको भी कश कर लूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी हैं जो स्पाइसेस में ऐड करूँगी। तो आपने एंड तक इसको पूरी वॉच करना है। अब आपने 2 अदद ऑनियन ऐड करने हैं, वो भी आपने कद्दूकश करके इसका पानी निकाल के ऐड करना है। वैसे मत ऐड कीजिएगा वरना कोफ्ते टूट भी सकते हैं। ये ट्रिक भी आपने नहीं भूलनी। इसको ना आपने स्लाइस में कट करना, ना आपने इसको चॉप करना है। इसको भी आपने कद्दूकश ही करना है। कद्दूकश करके आपने इसका पानी निकाल देना है। और 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च चॉप करके ऐड की है, आपने भी चॉप करके ऐड करनी है। सफ़ेदी 1 अदद अंडे की सफ़ेदी ऐड की है, जर्दी मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है। तो 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1/2 टी-स्पून इसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अब आपने सब्ज़ धनिया ज़रूर ऐड करना है, इससे खूबसूरती भी आएगी और जायका भी बढ़िया आएगा। तो अब इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स कर लें तो साथ ही मैंने बेसन को भूनने के लिए रख दिया है। बेसन अभी ठंडा हो रहा है। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें चने को पीस के वो भी ऐड कर सकते हो, चने का आटा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने 1/2 कप बेसन भून के इसमें ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। इससे ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी, आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। इतने मज़े के ये कोफ्ते रेडी होंगे, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने बीफ के बनाए हैं या फूल गोभी के कोफ्ते बनाए हैं। आप गोश्त को भी भूल जाओगे जब ये आप कोफ्ते बनाओगे। जैसा साइज आपको इन कोफ्तों का पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। इस तरह आपने इसको हैंड से प्रेस करते जाना और कोफ्तों की शेप देते जाना है। ये इसमें आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं और ये ना ही टूटेंगे। तो जल्दी से मैं इनको रेडी कर लूँ तो उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। तो देख लें, मैंने 2 प्लेटें भर के जल्दी से कोफ्ते बना लिए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा तेज़ गर्म है। तो अब आपने इसमें कोफ्ते ऐड करने। इस ट्रिक को भी आपने नहीं भूलना कि ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में मत ऐड कीजिएगा। तो अब आपने इसको टर्न करना, जल्दी टर्न करना बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन सी एक लेयर आ जाए तो फिर आपने इनको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हैं तो जल्दी से ये कुक भी हो जाएंगे। लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। पहले ऑयल को तेज़ गर्म कर लें, फिर आपने मीडियम आंच पे इनको
फ्राई करना है और ये टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, जैसे मर्जी इसको टर्न करना है। ये देख लें ऊपर गोल्डन सी हल्की सी एक लेयर आ चुकी है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। फिर जो बाकी कोफ्ते हैं उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो चलें जी जल्दी से इनको बाहर निकाल लें। आपने फूल गोभी के कोफ्ते ज़रूर ट्राई करने हैं, ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये कोफ्ते कैसे बने। और साथ ही जो बाकी कोफ्ते हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँ। तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। उसी ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च और 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब आपने इन मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने इनको हल्का सा भूनना है। हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऑनियन ऐड करना है। ऑनियन को भी मैंने पहले से ही फ्राई करके ऐड किया है। फ्राई करके फिर मैंने इसको पीस लिया है चॉपर में। आपने भी इसको पीस के ऐड करना है। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और कोई स्लाइस वगैरह नहीं इसमें रहते। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक आपने अच्छे से बुनाई करनी है इसकी। साथ ही मैं टमाटर को भी पीस लूंगी। ये टमाटर की प्यूरी आपने ऐड करनी है, इनको भी पीस के ऐड कीजिएगा। कटिंग में मत ऐड कीजिएगा, स्लाइस में भी आपने इसको नहीं ऐड करना, ताकि ये हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए, ताकि हम इसमें कोई पानी नहीं ऐड करेंगे। तो देख लें ग्रेवी आपके सामने, मैंने इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया। और एंड पे मैंने इसमें फ्रेश मलाई ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम है वो भी ऐड कर सकते हो, दही है वो भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बगैर भी कोफ्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अब आपने सारे फ्राई किए हुए कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं और चम्मच को चलाना बिल्कुल भी नहीं। स्टेज पे आके आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया है। मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ऊपर ऐड किए हैं और साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। तो हमारे कोफ्ते मज़ेदार से फूल गोभी के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखें जी मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, ज़रा भी मैंने पानी ऐड नहीं किया। और इतने मज़े की ये ग्रेवी बनी है ना, जो एक बार खाएगा ना वो तो बार बार इसको ज़रूर ट्राई करेगा, ज़रूर खाएगा। कोई जज भी नहीं कर सकता ये मटन के कोफ्ते हैं, बीफ के कोफ्ते हैं, सब पूछेंगे आपने ये कोफ्ते कैसे बनाए। अगर कोई दावत हो तो आप इसको जल्दी से बना लें।